बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी कुछ देर पहले आपको देने के लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। एक ऐसी वीडियो लीक की गई है, एक ऐसी पिक्चर लीक की गई है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर जो है बड़े नाज़ेबा तरीके से बैठे हुए हैं, यानी कि उनको जिस तरीके से बिठाया गया बड़ा ही नाज़ेबा तरीका है। और ये तस्वीर उस टाइम पर दी जा रही है। अब आपने इस पूरे मंज़र को देखना है कि ये पूरा सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, ठीक है। और ये किस किस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। मेरे लिए कोई चंबे की बात नहीं है, क्योंकि ये गंदे अंडे, ये गंदे लोग, ये गंदी अदाकारा जो ये पहले ही कह चुकी है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आवाम के लिए, मेहदी साहब के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो कोई इतनी उचंबे की बात नहीं है कि ये इस तरह की घटिया चीज़ें मंजर आम पर लेकर आना, इसका कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुआ ऐसे है कि दुआ ज़हरा के कल अदालत में पेश होने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ इनको इशारा मिलता, इन लोगों के पास कोई ऐसी न्यूज़ पहुंचती जो इनके थर्ड क्लास किस्म के जो बकवास फैलाने वाले जो सहाफ़ी इस वक्त कराची में मौजूद है, उनको जिस काम पे लगाया गया था उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी कि बच्ची ने कोई भी आपको साइन दिया हो कि भाई मैंने वापस जाना है या मुझे ज़हीर की बड़ी याद आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद इनकी कार्रवाइयाँ इसलिए मज़ीद तेज़ हो रही हैं। यहाँ पर आप देखो केस के अंदर क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ज़हीर ने एतराफ़ कर लिया कि मैं आया था कराची लड़की को ले जाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा इनके लिए धचका। दूसरा, इनकी थर्ड क्लास किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इन्होंने झूठ के जो है वो लाइन लगा दी, इतने झूठ। और उसके बाद ये कहते हैं, पूछते हैं कि हमारे चैनल पर एक भी झूठ ढूंढ के निकाल दे। तो भाई तुम्हारे चैनल से झूठ नहीं, सच पूछें कि सच कैसे ढूंढ के निकालना है। अब इन्होंने कोशिश की, इन्होंने घर भी एक रेंट का ले लिया, जिसको इन्होंने उस वक्त खड़े होकर उस घर के अंदर कहा कि ये घर जो है, ये इसकी जो रेंट हम दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं 25,000 रुपये। मगर वो रेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि हम दे रहे हैं 30,000 रुपये। तो अपनी बात पे ये लोग कायम नहीं रहते। पहले कहते हैं कि 25,000 दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम 30,000 दे रहे हैं। तो यानी कि झूठ आप देखो, क्योंकि वो घर रेंट का है ही नहीं, वो घर रेंट का नहीं है। वो किसका घर है ये भी आपको आगे जाके इन्हीं के मुंह से निकलेगा, क्योंकि देखें हमने आज तक जो भी बात कही है झूठ इन्हीं के मुंह से निकले और फिर वही उसी सच को जो है इन्हीं के मुंह से ही निकाला है। ये खुद ही कहते हैं और ख़ुद ही बाद में तरदीद करते हैं। जामे शीरी वाले इंटरव्यू में इन्होंने कहा ज़हीर को तो मैं जानती थी किधर किधर घूमता रहा। जब इसके ऊपर मेहदी काज़मी साहब ने एक्शन लिया, अदारों को मुतहर्रिक किया, तब इन्होंने फ़ौरन स्टेटमेंट दे दी कि पुलिस मेरा सोर्स थी। फिर हमने देखा दुआ ज़हरा के कराची से लाहौर जाने का जो बड़ा झूठ था, उसके ऊपर इनका मौक़िफ़ डटा रहा। जब उसकी CDR की रिपोर्ट सामने आ गई, हर चीज़ एक एक चीज़ खोल के सामने रख दी बाबर सलीम ने, फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मोहब्बत में इंसान जो है वो आ जाता है। और अब ज़हीर ने जो एतराफ़ भी कर लिया। अब इन्होंने एक चीज़ रखी थी, वो थी दुआ ज़हरा की कुछ तस्वीर, क्योंकि हमने आपको एक बात बताई कि दुआ ज़हरा ने आज तक जो भी कुछ कहा है, जो भी वीडियो बनी है, जो भी इक़दाम किए गए हैं, वो इस गैंग के हाथों मजबूर होकर किया गया, ठीक है। उस गैंग के हाथों मजबूर होकर ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती रहीं। अभी मैं आपको बताऊँ, ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये वीडियो पर भी आ जाएंगे, ये अभी बेडरूम की वीडियो तक निकालेंगे और बहुत सारे खराफात हैं जो अभी ये मीडिया पे लाएंगे, क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा अगर सिर्फ ज़हीर का तहफ़्फ़ुज़ होता, इनको लगता है कि ज़हीर एक सिंपल सा लड़का है, एक यतीम मस्कीन किस्म का लड़का है, और उसकी माँ जो है, जो ताज़ा बेवा है 12 साला, वो एक मासूम सी बेवा खातून है, और एक बिल्कुल हैप्पी फैमिली है जिसमें लड़के ने जो गलती कर ली है, एक लड़की से मोहब्बत की और लेकर आ गया कि लव मैरिज है, सिंपल लव मैरिज है, ठीक है। उसको दिखाने की जो कोशिश की थी, उसके अंदर जो चीज़ें निकलती चली जा रही है, डे बाय डे केस आगे बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो मंज़र आम पे आ रही हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं, आप बताओ ये एक्टर, ठीक है, ये जो 420 चाची 420 है, ये झूठी एक्टर जो है, इसको इतना क्या इन्वॉल्व है, ये इतनी इस केस के अंदर क्यों इन्वॉल्व है कि ये इस तरह की हरकतें कर रही है, कि ये इस तरह की हरकतें कर रही है कि यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़राब कर रही है। फिर वो इसे छुपाया, वहाँ पे गलत बयानियाँ करती रही कि भाई ये तो पिज़्ज़े भी खाती है, पापड़ की नहीं खा रही, ये खा रही, वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग उज़मा ने निकाल दी। उस पर इसने एक झूठ बनाया कि हमला हो गया, कुछ ख़वातीन ने हमला कर दिया, घर फलांग किया है, हमला हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद इनके ये चीले जो भी कराची में बैठे हुए हैं, गंदी नाली के कीड़े जो हैं, ये वहाँ गए, उसके घर पे उनके जो मालिक मकान थे, उनके घर पे जाके हमला किया, धावा बोला।
अभी जिस घर में रह रहे हैं, ये जिस घर में रह रहे हैं, मैं अभी आपको नहीं बता रही कि ये घर किसका है, ये घर किन साहिबा का है, ये कौन है इस घर की ओनर, ये आपको खुद कुछ ही दिनों में इन्हीं के मुंह से निकलेगा। ये मैं आपको बता दूँ, ये बात इन्हीं के मुंह से निकलेगी। आज इस तस्वीर को, इस नाजेबा तस्वीर को लाने का मकसद ये था। कल जबरान नासिर साहब ने और कल अदालत ने हुक्म दिया, कल एक बात हुई कि मगविया बच्ची कहा जाए, दुआ ज़हरा का नाम ना लिया, इसको मगविया बच्ची करार दिया जाए। इसकी और ज़हीर की तस्वीरें थंबनेल पर लगाने, एक साथ जोड़ के लगाना सही नहीं, इनको अलग अलग करके लगाए। पॉसिबल हो तो बच्ची की तस्वीर भी ना लगाई जाए। तो उसके जवाब में इन्होंने जो पहले ही कहा था कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवाम को दिखाने के लिए, कि उसके लिए अवाम तैयार है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हम दिखाएंगे, आने वाले टाइम में हम वो सारी चीज़ें हम दिखाते चले जाएंगे। तो आपने इस बात से तो पहले घबराना नहीं है कि तस्वीर आ गई, ओ हो, इसके बाद अब वीडियो भी आ जाएगी, ओ हो। बच्ची इनोसेंट है, बच्ची मासूम है, बच्ची ने ये सब कुछ इनके कहने पर किया है, बच्ची ये सब कुछ एक ख़ास दवा और नशे के असर में रह के करती रही है। देखिए, कोई भी बेटी, मैं आपको गारंटी से बता दूँ, कोई बेटी जिसने अपने माँ बाप से बड़ी नफ़रत की हो, बड़ी नफ़रत की हो, महीने 2 महीने बाद भी अगर उसके माँ बाप को सामने को उसको गाली देगा ना, वो उसका मुंह तोड़ देता है। ये बात याद रखिएगा। कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करता कि उसके माँ बाप को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है वो आके गालियाँ देने लग जाए। ये लोग लाइव सेशन में बैठ के मेहदी साहब को गालियाँ देते रहे, साइमा भाभी को गालियाँ देते रहे, धड़ल्ले से गालियाँ देते रहे, ठीक है। इनका एजेंडा ही कुछ और था। वो बच्ची कुछ नहीं कर रही, वो बच्ची हंस रही है, और जिस तरह से उसको कोहनियाँ मार रहा था ज़हीर, वो भी सारी आवाम ने देखा। उसके बाद अब इनके पास बचा कुछ नहीं। अब इन्होंने वो ऊँचे कंडे, ये जो औरत है, जो ये 420 है, ये जो 3rd क्लास यूट्यूबर है, ये जो अदाकार है, ये इंसान नहीं है, ये इंसानियत से भी गिरी हुई कोई मखलूक है। क्योंकि एक औरत और एक इंसान कभी भी दूसरी औरत, दूसरी औरत की इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उखेड़ती। ये औरत पहले दिन से मेहदी साहब की इज़्ज़त की धज्जियाँ, फिर दुआ ज़हरा की इज़्ज़त की धज्जियाँ, साइमा भाभी की तरबियत और उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ, ये कैसे खैर ख़्वाह हो सकती है? ये कैसे खैर ख़्वाह हो सकती है? ये मेहदी साहब की खैर ख़्वाह नहीं है, इस मुल्क की खैर ख़्वाह नहीं है, ये यहाँ पे मौजूद एक माशरती निज़ाम की खैर ख़्वाह नहीं है। ये यहाँ पर यहूदी निज़ाम लाना चाहती है, ये यहाँ पे यहूदी झंडे गाड़ना चाहती है, ये यहाँ पर इसको दुश्मनी है उन माँ बाप से जो अपनी बेटियों को इखलाक, तमीज़ और तहज़ीब देते हैं। जो माँ बाप ये सिखाते अपनी बच्चियों को माँ बाप के आगे सर झुकाओ, जो माँ बाप कहें उनका हुक्म इस्लाम में है कि माँ बाप के सामने उफ़ तक ना करो, माँ के पैरों तले जन्नत है, ये उस सब की नफ़ी करती है। क्योंकि ख़ुद ये अपने तौर पर पहले ये सब कुछ कर चुकी है। जो इल्ज़ामात ये दूसरों पे लगाती है, ये ख़ुद इसके साथ हो चुका है। इसका ख़ुद आप क्रिमिनल रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ख़वातीन इस पे इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आती है। जिस जिस इदारे से मुंसलिक रही, वहाँ पे इसके काम क्या थे, ये किस किस्म की खातून थी, इसकी शोहरत क्या थी, ये किस तरीके से मर्दों के साथ रह के ऊपर आई है, ये सबको पता है। ये एक अलग माइंड के लोग हैं सर, इनके लिए आप लोग तैयार हैं। आवाम, आपने घबराना नहीं है। मैं मेहदी साहब से और उनकी वाइफ से और उनकी फैमिली से भी कहूँगी ये बात कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह के एजेंडे पर हैं और ये जिस तरह की चीज़ें लाना चाह रहे हैं, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इनको करने दें, इनसे, इनको जो करना है वो करने दें। हम इनसे नहीं डरते, हमें आपकी बेटी के भी ऊपर भरोसा है। हमें पता है दुआ ज़हरा के किस हाथों में पली और वो किस तरह से इनकी बहुत सारी चीज़ें जिस पे दुआ ज़हरा को प्रेशर दिया गया, उनमें से कुछ चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। यही वो चीज़ें थी जो दुआ ज़हरा को रोके हुई थी कि माँ बाप के पास मत जाना, नहीं तो हम तुम्हारी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर देंगे, तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त हमारे पास ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो से हम पब्लिक कर लेंगे। वही सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। आने वाले टाइम पर ये और भी चीज़ें निकालेंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहें। इनको अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कानून की गिरफ्त में ये लोग आ चुके हैं। और जबरान साहब ने बताया है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का भी अज़ाब इनके करीब है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें की हैं कुरान के साथ, लोगों के साथ, वो अल्लाह का हिसाब इनकी तरफ ज़रूर लौटेगा। तो बस ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।